Okay, dear students, welcome to all of you in the microprocessor class of MITRC Alwar. Here we are discussing about the 8085 microprocessor addressing mode. Earlier we have discussed about the 8051 addressing mode. So there are the five addressing mode of the 8085 microprocessor. The first addressing mode is the immediate addressing mode. In the immediate addressing mode, the instruction is the MVI B45. MVI B45. नाउ मूव द, इसका मीनिंग क्या हुआ हमें कि मूव द डाटा 45H इमीडिएटली टू रजिस्टर बी। यहां पर हमें 45H डाटा को इमीडिएटली रजिस्टर बी के अंदर हमको लोड कराना है। तो दैट इज द बिकॉज डाटा इज डायरेक्टली गिवन, सो दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहलाता है। इसी तरह से अगर हमें LXI H3050 में अगर हमें HL पेयर के अंदर हमको कोई एड्रेस है वो हमको लोड कराना है, तो यहाँ पर 3050 डायरेक्टली हमको डाटा दिया हुआ ये हम HL पेयर में लोड करा देंगे। इसी तरह से जंप और एड्रेस हमको दैट इज अनकंडीशनल जंप दे रखा है, तो जंप 2050 यहाँ पर हमको डायरेक्टली एक तरह से डाटा दिया हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में हमें द सोर्स ऑपरेंड इज ऑलवेज द डाटा। यहाँ पर जो सोर्स ऑपरेंड होगा वो हमको हमेशा डाटा के फॉर्म में गिवन होगा, नोट इन द फॉर्म ऑफ द रजिस्टर। तो व्हाट इज द सोर्स ऑपरेंड, आपको बताया था कि जिस रजिस्टर से हम जिसमें कॉपी करना चाहते हैं। सपोज हमने MVI B45H लिखा, तो यहाँ पर 45 तो हमारा सोर्स है एंड B इज द डेस्टिनेशन। जो B रजिस्टर होगा वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड जो हमारा होता है दैट इज द सेकंड एड्रेसिंग मोड। इन दिस मोड द डाटा इज गिवन इन द रजिस्टर। डाटा जो ऑपरेंड है इज अवेलेबल इनसाइड द रजिस्टर एंड द रजिस्टर इज ऑपरेंड। लाइक एग्जाम्पल अगर हम इसका देखते हैं, जैसे मूव AB, तो यहाँ पर मूव द कंटेंट ऑफ रजिस्टर B टू रजिस्टर A। यहाँ पर हम B रजिस्टर के कंटेंट को A रजिस्टर के कंटेंट में यहाँ पर हम कॉपी कराना चाहते हैं। इसी तरह से ऐड B, यहाँ पर हम ऐड कंटेंट ऑफ रजिस्टर A एंड B एंड स्टोर द रिजल्ट इन द रजिस्टर A। नाउ INRA, इंक्रीमेंट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर A बाई 1। यहाँ पर हम रजिस्टर A के जो कंटेंट है उसको 1 से इंक्रीमेंट कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर सारा हमको डाटा है वो रजिस्टर के अंदर दिया हुआ है, कोई भी डाटा यहाँ पर हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड द रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, हम इसको बोलते हैं। नाउ डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, डाटा टू बी ऑपरेटेड इज अवेलेबल इनसाइड ए मेमोरी लोकेशन। यहाँ पर जो हमको डाटा होगा वो हमें मेमोरी लोकेशन के अंदर दिया हुआ होगा एंड मेमोरी लोकेशन इज डायरेक्टली स्पेसिफाइड एज एन ऑपरेंड, और मेमोरी लोकेशन को हम ऑपरेंड की तरह यूज करेंगे। जैसे LDA 2050, LDA 2050, तो यहाँ पर हम 2050 मेमोरी लोकेशन के अंदर जो डाटा होगा उसको हम अकोमुलेटर के अंदर ट्रांसफर हम यहाँ पर कर देंगे, लोड हो जाएगा। यहाँ पर 2050 नहीं होगा बल्कि इस मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पर हमको मेमोरी डायरेक्टली दी हुई है, तो सपोज 2050 ये हमारी मेमोरी लोकेशन है और 2050 के अंदर
हमारे पास एक डाटा दिया हुआ है स्टोर दैट इज 12H, तो 12H विल बी ट्रांसफर्ड इन द अकोमुलेटर। इसी तरह से और भी जैसे LHLD और एड्रेस हमको दे दिया LHLD, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा कि और एड्रेस हमको दे दिया दैट इज गिवन द 2045, तो ये एड्रेस हमारा HL पेयर के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से इन 35 रीड द डाटा फ्रॉम पोर्ट एड्रेस 01 से रीड करके डाटा को, और ये हमारा इनपुट पोर्ट पर दे देगा। तो देयर कैन बी द सेवरल कमांड, या सेवरल कमांड है वो हमारे हो सकते हैं। और इसी तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में जो मेमोरी है वो हमको डायरेक्ट नहीं दी हुई, यहाँ पर भी एड्रेस दिया हुआ है लेकिन हमको जैसे इंस्ट्रक्शन दे दिया MOV और दैट इज द AM, so that is the meaning of the MOV AM, so move the content of the memory location pointed by the HL pair to the accumulator, move the content of the memory location pointed by the HL pair to the accumulator। तो हमारे पास जो HL पेयर में, सपोज इसका क्या मीनिंग हुआ कि HL पेयर हमने ले लिया और HL पेयर के अंदर हमारे पास एक एड्रेस है 2050, ये हमको दिया हुआ है HL पेयर का एड्रेस, HL पेयर में ये डाटा दिया हुआ है। तो इस एड्रेस पर 2050 एड्रेस पर जो हमारा डाटा होगा, 2050 एड्रेस पर जो हमारा डाटा होगा, सपोज दैट इज 72 डाटा है H, तो ये 72 है, दैट विल ट्रांसफर टू द अकोमुलेटर, ये हमारा अकोमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, बिकॉज यहाँ पर जो मेमोरी का जो एड्रेस है वो हमको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, दैट इज स्पेसिफाइड इन द HL पेयर। इसी तरह से LDAXB, तो यहाँ पर कंटेंट ऑफ द BC रजिस्टर टू द अकोमुलेटर, यहाँ पर LDA तो हमारा 8 बिट के लिए यूज होता है और LDAX कमांड है दैट इज फॉर द 16 बिट के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जो हमारा डाटा दिया हुआ है दैट इज द LDAXB का क्या मीनिंग हुआ, LDAXB, यहाँ पर BC पेयर में जो कंटेंट ऑफ द BC पेयर टू द अकोमुलेटर, तो BC पेयर के जो कंटेंट है वो हमारा अकोमुलेटर में ट्रांसफर हो जाएगा। इसी तरह से BC पेयर में जो एड्रेस होगा उसका कंटेंट, जैसे BC पेयर में हमको दे रखा है 3041, तो 3041 मेमोरी लोकेशन में जो कंटेंट होगा दैट विल बी ट्रांसफर इन द अकोमुलेटर। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप की जो ये इंस्ट्रक्शंस हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में हम यूज करते हैं। नाउ अवर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द implied or implicit addressing mode. In this mode, the data to be operated is available in the instruction itself. यहाँ पर हमें बस इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई होती है, अलग से ऑपरेंड दिया हुआ नहीं होता। जैसे CMA है तो रोल ऑफ द CMA, जो हमारा CMA होता है दैट विल कॉम्प्लीमेंट अकोमुलेटर के कंटेंट को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। जैसे अगर हमारे पास अकोमुलेटर के अंदर एक डाटा दिया हुआ है दैट इज द A, और जो अकोमुलेटर है वो हमारा 8 बिट का है 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हमारा डाटा दिया हुआ है 1 0 0 1 0 0 1 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0 1 1 0 1 1 0 0, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारा CMA के थ्रू आएगा।
इसी तरह से रोटेट अकोमुलेटर ए राइट बाई 1 बिट, अगर रोटेट कराना है अकोमुलेटर को तो हम RRC इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। RLC इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड रोटेट अकोमुलेटर ए लेफ्ट बाई 1 बिट, तो हम RRC इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं। तो इस तरह से इसमें केवल हमें ऑपरेंड नहीं दिया हुआ होता, ओनली गिवन इज द, केवल हमको यही दिया हुआ होता है कि उस इंस्ट्रक्शन का हमको केवल उस इंस्ट्रक्शन ही दी हुई होती है, उसी के अंदर हमारा ऑपरेंड भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह से हमारे 5 मोड हैं। इन पांचों मोड के बारे में ये दीज आर सिमिलर लाइक द 8051। तो हमको ये पांचों मोड क्लियर हों, हमारे पास 8085 का या हमसे 8051 का, दोनों में से किसी के भी ये मोड हैं वो हमसे पूछे जा सकते हैं कि एड्रेसिंग मोड क्या होता है, दैट इज द, और एड्रेसिंग मोड कौन कौन